हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चेते परिवार अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और वैसे भी सारी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहती है। आप लोग इस क्लास को एंजॉय कीजिए क्योंकि ये आपके संकल्प बैच की 11वीं क्लास की पहली क्लास है, ठीक है। और दोस्तों, हालांकि यहां से मैंने जो स्टार्ट किया है लेसन 4 स्टार्ट किया, अगर आपकी डिमांड है कि एकदम स्टार्ट से पहले लेसन से किया जाए तो आप बता सकते हैं, वहां से बिल्कुल मैं कर दूंगा, ठीक है। हालांकि जो आपके जो आपका मतलब हाई स्कूल के बच्चे हैं और जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, उनका एकदम फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया चीजों को एकदम डीप लेवल ले जाकर के मैंने वहां समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो वहां का जो लेवल है एकदम बिल्कुल डेप्थ में जाकर के चीजों को हम समझाएंगे ताकि सारी बातें आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। यहां भी मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में डीप जाकर ही समझाऊंगा, लेकिन बशर्ते इसमें हुआ क्या कि मैंने फोर्थ लेसन से स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर आपकी डिमांड है पहले लेसन तो वहां से भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं जो हमारा फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का जो हमारा जो टॉपिक है वो किस चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 4 से। और चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है दोस्तों यहाँ पर रिज रेखीय पथ पर गति, ठीक है। रिज रेखीय पथ पर गति, ये आपके चैप्टर का नाम है, फिजिक्स क्लास 11th की, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले देखिए रिज रेखीय। तो रिज रेखीय का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पथ को हम क्या बोलते हैं, रिज रेखीय पथ। तो किसी भी रिज रेखीय पथ पर गति किस तरीके से होती है उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसके हिसाब से जो गति होती है उसको मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहली है आपकी क्या, एक बीमीय गति, ठीक है। आपकी पहली क्या है, एक बीमीय गति। तो यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक बीमीय गति क्या होती है। चलिए देखते हैं यहां पर। तो यहां पर जो हमारी एक बीमीय गति है, एक बीमीय गति वह गति है जो किसी सरल सरल रेखा के अनुदिश है। मतलब क्या है कि एक बीमीय गति उसको बोलते हैं जो किसी सरल रेखा के समान चलती है। सरल रेखा एक्स वाई अथवा जेड में से किसी भी अक्ष के समांतर हो सकती है। अब थोड़ा सा इसको समझने से पहले हम लोग एक बात समझते हैं, ठीक है, जो आपको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा निर्देश तंत्र, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देते हैं, ठीक है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई बट आप लोग इसको सीधी मान लेना भाई, ठीक है। चलो, तो इसको हम मानते हैं, ये हमारा है मान लो जेड अक्ष, और हमारा ये वाला है क्या, वाई अक्ष, और इसको हम मान लेते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है दोस्तों, ये हमारा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इसको निर्देश तंत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो ये हमारा क्या है, जेड अक्ष, ये है वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष। तो यहां पर एक बीमीय गति का मतलब क्या है कि जब भी कोई, ठीक है, जब भी कोई गति हो रही हो वो किसी एक ही रेखा के समान, मतलब एक ही रेखा के ऊपर चल रही हो। कहने का मतलब क्या है कि एक ही रेखा के अनुदिश अगर जा रही होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक बीमीय गति। मैंने बोला कि एक बीमीय गति सरल रेखा एक्स वाई जेड, एक्स वाई अथवा जेड में से किसी भी अक्ष के समांतर हो सकती है। किसी भी अक्ष के समांतर का मतलब या तो वो एक्स के समांतर होगी, या तो वो वाई के समांतर होगी, या तो वो जेड के समांतर होगी। तीनों में से किसी एक के समांतर अगर कोई गति हो रही हो तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन, मतलब एक बीमीय गति। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा कि सीधी पटरियों पर चलती हुई आपकी जो सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन होती है, ठीक है, सीधी पटरी पर दौड़ती ट्रेन, ठीक है। सीधी पटरी पर दौड़ती ट्रेन जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उछाली गई गेंद जो होती है वो भी आपका एक बीमीय गति का ही एग्जाम्पल है। और दोस्तों एक बात और आपको समझना है कि समतल पर चढ़ता व्यक्ति, ठीक है, समतल पर चढ़ता व्यक्ति क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल। एकदम सीधा सा फंडा इसका यही है, एक बीमीय गति का सीधा मतलब यही है कि जब आपकी कोई गति सरल रेखा में हो रही हो, मतलब एक ही अक्ष के अनुदिश हो रही हो, एक ही अक्ष के समांतर हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक बीमीय गति बोलेंगे। अब ये एक बीमीय गति क्या हो सकती है, आपकी बात को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक मिनट, आपकी जो एक बीमीय गति है वो कैसी हो सकती है, एक बीमीय गति आपकी ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है,
आपकी एक बीमीय गति क्या हो सकती है, क्षैतिज भी हो सकती है, और आपकी जो एक बीमीय गति है वो तिर्यक भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम देखें द्विविमीय गति, भाई वहां मैंने बताया कि एक बीमीय गति का मतलब होता है कि जब आपकी कोई गति सरल रेखा में हो रही हो किसी एक ही अक्ष के अनुदिश, तो उसको हम एक बीमीय गति बोलेंगे। अब द्विविमीय गति, आप आइडिया बिल्कुल लगा सकते हो कि द्विविमीय गति एक ऐसी गति है जो किसी भी समतल एक्स वाई वाई जेड अथवा जेड एक्स समतल में हो, परंतु किसी भी अक्ष एक्स वाई जेड के समांतर ना हो। अब आप यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है कि आप यहां पर देखिए, यहां पर मैं फ्रेम रेफरेंस बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया जेड, ये हमारा हो गया वाई, और ये हमारा हो गया एक्स। अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्स जेड तल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एक्स जेड तल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई जेड तल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई तल होगा कि नहीं होगा, बताओ, हो जाएगा बिल्कुल। तो वही यहां पर क्या है, द्विविमीय गति एक ऐसी गति है जो किसी भी समतल एक्स वाई, मतलब या तो एक्स वाई के समतल में हो, या तो वाई जेड में, या फिर जेड एक्स के समतल में हो, तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति। मतलब क्या है, यहां पर दो अक्षों को साथ में लेकर के जब कोई गति होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति बोलते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई। वहां पर क्या होता था, एक अक्ष के अनुदिश, यहाँ पर दोनों अक्ष के साथ चलती है चीजें, मतलब जो गति होती है दोनों अक्ष के साथ। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो दोस्तों इसका जो एग्जांपल है वो क्या, आपकी प्रक्षेप गति। क्या होती है, प्रक्षेप गति होती है। और आपकी कौन सी गति होती है, इसका एग्जांपल वृत्तीय गति। कौन सी गति, वृत्तीय गति। आई होप आपको पता होगा प्रक्षेप गति का मतलब क्या होता है, जब किसी गेंद को हम ऊपर इस तरीके से फेंकते हैं तो गेंद ऐसे जाने के बाद कुछ ऐसे आकर के गिरती है, तो ये जो हमारी गति ऐसी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति बोलते हैं। और वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है कि जब कोई, ठीक है, जब कोई गति वृत्त के रूप में हो रही हो, मतलब जब कोई कण पार्टिकल्स आपका वृत्त के रूप में घूम रहा हो, तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसी गति को हम बोलते हैं वृत्तीय गति। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें त्रिविमीय गति, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करते हैं त्रिविमीय गति मतलब थ्री डायमेंशनल मोशन, तो इसकी अगर बात करते हैं तो त्रिविमीय गति एक ऐसी गति है जो ना तो किसी समतल एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स में हो, और ना ही किसी निर्देशांक एक्स वाई जेड के समांतर हो। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपकी त्रिविमीय गति होती है वो ना तो किसी समतल, जैसे भी मैंने बताया था, समझिए बात को, मैंने क्या बोला था, ये अगर आपका जेड है और ये आपका वाई है, ये आपका ये तो मैंने बताया था, क्या बताया था इसको, ये अगर ये एक्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, उस भी आप बोल सकते हो। मैंने बोला था कि अगर आप इसको ये मारो तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्स वाई तल हो जाएगा, यही तो मैंने बताया था। और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई जेड तल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स जेड तल हो जाएगा, यही तो मैंने बताया था। तो यहां पर क्या है, त्रिविमीय गति में क्या होता है, ना तो किसी समतल एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में होती है, मतलब ये ना तो दो अक्षों के बीच में गति होती है और ना ही किसी एक अक्ष के समांतर होती है। समझ में आई बातें, तो ये दोनों में से किसी की तरह बिहेव नहीं करती, तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, त्रिविमीय गति बोलते हैं। और त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो त्रिविमीय गति का जो एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब आपने 3D मोशन देखा ना, तो मतलब ऐसी जो गति होती है 3D, ठीक है, मैंने क्या बोला, 3D जो आपकी गति होती है वो आपकी क्या, 3D, मतलब आपने देखा होगा ना 3D, अगर नहीं देखा अब समझो बात को। इसको कहने का मतलब क्या है कि जैसे किसी बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति, मान लो ये हमारा कोई पात्र है, बात को समझिए, ठीक है, ये हमारा कोई पात्र है, ठीक है, कोई बर्तन है। अब इसमें मान लो मैंने जल ले लिया, ठीक है, अब आप क्या करते हो, जब नीचे से, ठीक है, जब नीचे से आप क्या करते हो, नीचे से आप आग जलाते हो, ठीक है, नीचे से आप आग जलाते हो तो क्या होता है, अब इसके अणु क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं। मान लो इसका एक अणु उत्तेजित हुआ, वो कितनी ज्यादा गति, एक सेकंड में कितनी ज्यादा कैसे कैसे गति कर लेता है, सेकंड में ही बहुत सारी गति कर लेता है, मतलब पता नहीं कितनी डायरेक्शन में घूम लेता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी गति जो होती है हमारी, वो क्या कहलाती है, हमारी त्रिविमीय गति। क्या कहलाती है, त्रिविमीय। अगर वैसे अगर विमाओं को अगर 100-200 में बांटा गया होता, 1000 में बांटा गया होता, तो ये जो पात्र वाला एग्जांपल दिया मैंने, तो इसकी बीमा 100,000 भी हो सकती थी, क्योंकि एक सेकंड में, एक मिनट में पता नहीं कितनी दूरी, पता नहीं कैसे कितनी गति कर लेता है, किस किस डायरेक्शन में चला जाता है। तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, त्रिविमीय गति। ओवरऑल कहने का मतलब यही है। अब एक बात मैं समझाना चाह रहा हूं, बस सीधा सीधा समझ लो कि जब किसी
अक्ष के अनुदिश कोई गति हो रही हो तो आपकी एक बीमीय गति होती है। जब किसी दो अक्ष के, ठीक है, एक अक्ष के अनुदिश हो रही तो एक बीमीय गति, दो अक्ष के तलों के बीच में अगर हो रही गति तो उसको क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति बोलेंगे। अगर आपकी ना तो किसी तल के, जैसे मैंने बोला एक्स वाई, जेड एक्स और एक्स वाई आपका, और क्या बोल दिया था मैंने, एक्स वाई हो गया आपका, और क्या हो गया, एक्स जेड एक्स हो गया, एक्स जेड हो गया और वाई जेड हो गया। इन तीनों में से किसी, ठीक है, किसी तल के समतल में नहीं होती, मतलब, और ना ही किसी एक के समांतर होती है। तो ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे, ऐसी गति को हम बोलेंगे त्रिविमीय गति बोलेंगे। ठीक है, ऐसी गति को क्या बोलेंगे, त्रिविमीय गति बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर हम लोग स्टडी करें सबको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो क्वेरी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जो भी हो पाएगा आपकी समस्या का समाधान तो किया ही जाएगा। चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।